आत्मा मैं खुद हूँ, लेकिन जब हम गर्भ में होते हैं तभी मम्मी पापा को विचार चलता है, बेटी होगी बेटा होगा, लड़की होगी लड़का होगा। तो शुरू से ही हमको गर्भ से ही ये सुनने को मिलता है कि मैं लड़की हूं या लड़का हूं। तो बाय बॉर्न हमें यही पहचान दी जाती है कि आप लड़की हैं लड़के हैं। जैसे ही हम बॉर्न होते हैं तो फिर हमें पहचान दी जाती है, बेटी है बेटा है, भाई है बहन है, भतीजी है भतीजा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सदियों से, मैं दशकों से नहीं बोल रही हूँ, सदियों से हमारी साइकोलॉजिकल सिस्टम में यही सिस्टम सेट है, लड़की है लड़का है। और परिणामतः क्या हुआ, कुछ कुछ एंट्रीज हमारे अंदर ऐसी हो गई जो हमारे दुख और अशांति का कारण बनी। जब मैं खुद को देह समझती हूँ, मैं समझती हूँ मैं लड़की हूँ, तो एक साइकोलॉजिकल साइंस, एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट कुछ फिक्स किए हुए हैं, वो मेरे दिमाग में आ जाते हैं। सपोज गर्ल कैन नॉट बी हैव मसल पावर, दिस दैट। फैमिली के अंदर भी अरे मर्द है इतना नहीं कर सकता है क्या। खैर वर्तमान समय मेल फीमेल का इतना भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं शरीर के कॉन्सियस में हूँ तो शांत स्वरूप में नहीं रह सकती। आप सब कोई एक दृश्य याद कीजिए, जिस दृश्य के अंदर आपने देखा होगा कि कोई शरीर छोड़ता है, और जब कोई शरीर छोड़ता है तो वहां पे सन्नाटा लगता है, और उस सन्नाटे की वजह से कई बार ये फीलिंग आती है कि कितनी शांति है, लेकिन वो सन्नाटा वैराग वाला होता है, वो उसको बोलते शमशानी वैराग। अब मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि जब आत्मा देह छोड़कर चली जाती है तो सन्नाटा है। इट मीन्स आत्मा शांति में रह सकती है जब वो शरीर से अलग हो सकती है। तो मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है देह से अलग खुद को अनुभव करना। हम सब 5 मिनट उस अनुभूति में जाएंगे कि मैं आत्मा बैठे बैठे देह से, शरीर से, बॉडी से कैसे डिटैच रहूं। बैठी यहाँ हूं लेकिन मुझे डिटैच होना है अपने मन और बुद्धि से। तो सभी सीधे बैठेंगे। स्वयं को सब बातों से एकाग्र करेंगे। अपने संपूर्ण ध्यान को अपनी संपूर्ण शक्ति को पांव के अंगूठे पर केंद्रित करें। धीरे धीरे घुटन तक लाए, थाइस तक लाए, स्टमक तक लाए, शोल्डर तक लाए, और अब शरीर के इन सारे हिस्सों को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स, पाँव रिलैक्स है, घुटन रिलैक्स है, थाइस रिलैक्स है, स्टमक रिलैक्स है, शोल्डर रिलैक्स है, और अब मस्तिष्क पर आ जाए। दो आईब्रोज के बीच जहां हम तिलक लगाते हैं उसको देखे। वहां पर
एक सफेद लाइट को देखें। मैं सफेद प्रकाश, ज्योति बिंदु, आत्मा हूँ। आंखों से देखती हूँ, आंख मेरी है, मैं आंख नहीं। मुख से बोलती हूँ, मुख मेरा है, मैं मुख नहीं। पाँव मेरे हैं, पर मैं पाँव नहीं। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। तलवार की धार काट नहीं सकती, आग बुझा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, पवन हिला मैं। अब एक अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में सेट होकर कानों से खुद का रियलाइजेशन करने के लिए ज्ञान ले रही हूँ। ज्ञान का मतलब होता है समझ। ज्ञान का मतलब ये नहीं है आपको कितने शास्त्र आते हैं, आपको कितने श्लोक आते हैं, आपको कितने भजन आते हैं, आप कितना संस्कृत में पढ़ सकते हैं, या आप कितनी चौपाई कर सकते हैं। नहीं, वो सब धर्म की इंफॉर्मेशन है। आप धार्मिक है। ज्ञान का मतलब होता है व्यवहारिक जीवन की समझ कितनी है मेरे में। जितना मेरे अंदर व्यवहारिक जीवन की समझ आती जाएगी, उतना मेरे रिलेशन मधुर होते जाएंगे। जितना व्यवहारिक जीवन की समझ आती जाएगी, हर परिस्थिति में मैं स्थिर रह पाऊंगी। जितना मेरे अंदर ज्ञान की समझ आती जाएगी, मैं अंदर से शांत, शुद्ध, सशक्त रहूंगी। और इसीलिए कुछ ज्ञान को मुझे अंदर ही अंदर समझना है। पहला ज्ञान मैं बार बार रिपीट करती हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। ब्रश करो, खाना खाओ, उठो, फिरो, फ्रीक्वेंट अभ्यास 1 वीक तक। चाहिए तो लिखो डायरी में। घर में मान लो मम्मी है, मम्मी आत्मा है, पापा आत्मा है, बहन आत्मा है, इसको लिखो। इनिशियली हमें लगेगा दीदी ये क्या बचपना करा रही है, लेकिन एक बात याद रखिए, स्पिरिचुअलिटी साइंस है, आध्यात्मिकता विज्ञान है। आध्यात्मिकता विज्ञान है, ये बात जरूर याद रखिए। और विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान का एक कायदा है, एज्यूम। सबसे पहले आपको एज्यूम करना है। फर्स्ट स्टेप एज्यूम, मतलब मैं जो कहती हूँ उसको एक बार सत्वचन महाराज करके एक बार स्वीकार कर लो। और इसको स्वीकार करने में आपका कोई नुकसान नहीं, ये बात हमेशा याद रखो। अगर आपने स्वीकार कर लिया तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है जो आपको कोई नुकसान होगा। अगर आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं आत्मा हूँ और दीदी ने कहा इसलिए मुझे अभ्यास करना है, तो आपको प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए एक बार आप एज्यूम मान लो कि ये सच है। दूसरा, एज्यूम करने के बाद अप्लाई। सेकंड स्टेप ऑफ साइंस इज अप्लाई। अब मुझे उसको अप्लाई करना
करना है, रियल लाइफ के अंदर मुझे इसको उतारना है। दीदी ने कहा है कि मुझे 7 दिन ये अभ्यास करना है, आपको गुप्त गुप्त करना है, आपके परिवार वालों को ये नहीं लगे ये पागल हुई है, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर ये स्टडी करनी है। थर्ड स्टेप अप्लाई किया, अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो ना, कहा और आपने स्वीकारा, अब आप उसको प्रयोग में ला रहे हो। तो जितना हम इसको प्रयोग में लाते जाएंगे हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, और आपका अनुभव आपका टीचर है, आपका अनुभव आपका प्रूफ है। कहा जाता है जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, और जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। आप अनुभवी बनते हो। आध्यात्मिकता साइंस जरूर है, वो साइकोलॉजिकल साइंस है, लॉजिक है, लेकिन एट द सेम टाइम आध्यात्मिकता पहले आपसे मांगती है आपकी फेथ, आपकी श्रद्धा। एक बात जरूर याद रखिए, आध्यात्मिकता भक्ति नहीं है। आध्यात्मिकता धार्मिक क्रिया नहीं है। पूजा करना, व्रत करना, दिया करना, आरती करना, ये सब क्या है? भक्ति है। भक्ति का एक अलग मार्ग है, भक्ति की एक अलग खुशी है, भक्ति की अपनी प्राप्ति है, उसे हमें नहीं छोड़ना है। कई लोग समझते हैं दीदी आपका मेडिटेशन सीखेंगे पर मैं तो इसमें बिलीव करती हूँ, मैं तो ये करता हूँ। अरे कंटिन्यू करो ना, सोने में सुहागा। आपकी जो डिश रेडी है वो तो आपको खानी ही है, मैं तो एक्स्ट्रा टॉनिक दे रही हूँ आपको, तो यू प्लीज कंटिन्यू। भक्ति की क्रियाएं नहीं छोड़नी। दूसरा, कईयों को विचार चलता है दीदी आपका मेडिटेशन करेंगे, आपके ब्रह्मा कुमारीज में आएंगे तो हमारे धर्म का क्या? फिर से कहती हूँ, आपके धर्म को हम नहीं बदलने वाले हैं, आप जो है वो आपको कंटिन्यू करना है। आध्यात्मिकता प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आध्यात्मिकता प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन लाइफ है। तो मुझे इसको अप्लाई करना है, मुझे इसको अपने अंदर उतारना है। तो जितना मैं उतारती जाऊंगी ये आध्यात्मिकता टॉनिक बन के ताकत बनेगी, तभी तो मेडिटेशन बूस्टर का काम करेगा। ऐसे ही थोड़ी नाम रखा है बूस्टर। तो आध्यात्मिकता आपके लिए क्या बनेगा? कवच बनेगा। और इसको अपनाने के लिए हमारी 2 शक्ति का विशेष प्रयोग होता है, हमारा मन और हमारी बुद्धि। इंग्लिश में कहूंगी माइंड एंड इंटेलेक्ट। आज तक ये था कि मैं अपने माइंड के हिसाब से चलती थी। आज मूड नहीं है, नहीं खाना है, आज मूड नहीं है, ये काम नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं मैं आत्मा अपने कर्मचारियों की गुलाम हो जाती थी। कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहूं तो मैं आत्मा बॉस और मन बुद्धि संस्कार मेरे एम्प्लॉई हैं। घर की भाषा में कहूं तो मैं आत्मा मालिक और ये 3 मेरे बच्चे हैं। मन बुद्धि संस्कार, मन और बुद्धि विशेष प्रयोग करती है, संस्कार फिर बनते हैं। पहले हमने कल मन को समझा था। मन मेरी विचार शक्ति है, जिसको हम कहते हैं थिंकिंग एनर्जी। और इंसान के लिए अपने थॉट्स को मैनेज करना वर्तमान समय में बहुत जरूरी है। तो कल हमने देखा था कैसे इंसान वैरायटी टाइप का थॉट्स हम करते हैं, वैरायटी टाइप के विचार चलते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव विचार। पॉजिटिव विचार किसे कहते हैं? जो विचार मुझे, मेरे परिवार को, मेरे समाज को और पूरे विश्व को लाभदायी है, उसे पॉजिटिव विचार कहेंगे। उदाहरण के तौर पर सपोज आपने घर में कुछ नया करने का सोचा और उसमें सबको आनंद आ रहा है, पॉजिटिव विचार। किसी को मदद करने की भावना हुई, सहयोग देने की वृत्ति हुई, पॉजिटिव विचार है। आपको एक्सरसाइज करने का विचार चला,
पॉजिटिव विचार है। तो ये जो सारे विचार है वो कैसे हैं? पॉजिटिव है। शॉर्ट में कहूं तो शक्ति देने वाले, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, दूसरों के प्रति अच्छी वृत्ति प्रदान करने वाले, मेरे भीतर में शांति और सुख को मेंटेन करने वाले, शुद्धता को मेंटेन करने वाले, ये सारे विचार पॉजिटिव है। नेगेटिव किसे कहेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके बच्चे, इच्छा, भय, डर, ईर्ष्या, ये सारे उसके बच्चे हैं। इसके प्रभाव में आके हम जितना भी सोचते हैं ये नेगेटिव है। नेगेटिव थिंकिंग जो है वो पॉइजनस है, जहरीली है। वो आपको भी काटती है, वो दूसरों को भी काटती है। इट इज लाइक पॉइजनस स्नेक, जहरीला सांप। खुद तो जहरीला है लेकिन जहां जाता है उसको भी डसता है। और इसीलिए जलसी जो करता है उसके लिए कहा जाता है, गुजराती में बहुत सुंदर वर्ड है, बहुत बलत्राणी छे, बड़ी बड़ी खाक थई जाए छे। हम कहते हैं कि नहीं, जो क्रोधी है उसको कहते हैं बाप रे एनो क्रोध आग जेवो छे। हम लोग इस तरह के शब्द यूज करते हैं क्रोधी के लिए, कामी के लिए। तो नेगेटिव थिंकिंग पॉइजनस है। तीसरा है वेस्ट थिंकिंग। जिस गली में तेरा घर न हो बालवा, उस गली से गुजरना ही क्या। और हम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम उसी गलियों में घूमते हैं। पास्ट में, भूतकाल में बीती हुई बातें आज भी सोच रहे हैं। और पता है कैसे कहते हैं? दीदी, बहन, वो बात यहाँ पे ऐसी चुप गई थी, ऐसी चुप गई थी कि आज भी मुझे दर्द हो रहा है। उसने तो कहकर, उसने तो कर कर वो तो भूल गया, लेकिन मैंने यहाँ संभाल के रखा है। तो क्या आपके इमोशंस डस्टबिन है जो आपने संभाल के रखा है? मैं उसको संभाल के रखूंगी तो क्या होगा? मुझे नुकसान है। और मैं आप में कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ, उसको संभाल संभाल के रख रही हूँ, तो नुकसान तो मेरा हुआ ना। दूसरा व्यर्थ किसे कहते हैं? मैं एक एग्जांपल देती हूँ। पानी है, पानी के अंदर अगर आप मथली घुमाते हैं तो क्या मिलता है? बबल्स, राइट। और आजकल तो हैंडब्रेक्स और बॉस की सिस्टम आ गई है, प्लग लगाया, बॉस किया और पानी के अंदर घुमाते रहे तो क्या हुआ? वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, मिला कुछ भी नहीं। होता है कि नहीं ऐसा? मिलता कुछ भी नहीं, जस्ट इट गेट्स वेस्टिंग द एनर्जी। इसमें हमारी एनर्जी बहुत 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 वेस्ट जाती है। सेम व्यर्थ विचार मेरे साथ यही कर रहे हैं और बिगर कुछ काम किए थक जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कंटाळो आई गया, तो बहुत बोरिंग लगता है, आज मजा नहीं आ रही, मूड नहीं आ रहा। याद रखिए, नेगेटिव चिंतन आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है। नेगेटिव चिंतन आपको अग्रेसिव कर सकता है। नेगेटिव चिंतन आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। लेकिन वेस्ट चिंतन जो हमारा है वो हमें बोरिंग की फीलिंग लाता है, इरिटेशन की फीलिंग लाता है और धीरे 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 मेरी एनर्जी को उस हद तक को डिप्लीट कर देता है कि धीरे 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 मेरे अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो चली जाती है और मैं लेजी बन जाता हूँ। आप नेगेटिव नहीं है, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन हम में से मेजॉरिटी वेस्ट बहुत सोचते हैं। मैं बहुत अच्छी हंसी की बात सुनाती हूँ। लॉकडाउन की वजह से आप जो सीरियल्स देख रहे थे वो सारी सीरियल्स बंद हो गई है अभी, क्योंकि नहीं, उनका चल नहीं रहा है। तो जब वो दिन याद कीजिए जब लॉकडाउन नहीं था, आपको सीरियल आप एक बार देखते हो, लेकिन अगर उसमें से भी जो 2-3 सीरियल ही देखते हैं, एक ही सीरियल देखते हैं, पूरा दिन दिमाग में वो सीरियल घूमती है कि नहीं? हाँ, 8 बजेगा, ठीक है, उसने ये गलत किया, वो ग्लिसरीन डाल के रो रही है और हम रियल में रो रहे हैं। वो खाली एक्टिंग कर रहे हैं और हम यहाँ पे अग्रेसिव हो रहे हैं। हो रहा है कि नहीं ऐसा? तो हमारी कितनी सारी एनर्जी व्यर्थ में जा रही है। तो आज से आप लक्ष्य लेंगे, मुझे व्यर्थ से बचना है। अब व्यर्थ से बचना है तो करना क्या है? पूरा दिन काम भी नहीं है,
आज मैं आपको एक एक्सरसाइज सिखाऊंगी। हाँ, एक जीन होता है, जीन ऐसा है, उसके सेठ को बोलता है मुझे काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो सेठ ने बहुत अच्छा काम दिया कि अच्छा तुमको काम चाहिए ना, तो मैं जो बताऊं वो काम करना, और जब तेरे पास कोई काम ना हो तो सीढ़ी चढ़ना और उतरना। तो आज मैं भी आपको काम दूंगी, और वो काम अगर आप करते रहेंगे तो आप व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। फिर आप ये नहीं सोचेंगे दीदी क्या करें, कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास कुछ नवीनता भी नहीं है। तो आज आप सबको एक एक्सरसाइज हम सिखाएंगे। कल तो एक एक्सरसाइज हम कर ही रहे हैं, राइट, लिखने की, लेकिन आज हम आपको मेंटल एक्सरसाइज सिखाएंगे। तो वो आप करेंगे तो एक तो आप सशक्त बनेंगे, दूसरा काम नहीं है तो क्या करो, चलो एक्सरसाइज करो। तो एक्सरसाइज से बोल्ड भी होते हैं। जो देखो जो फिजिकली फिट रहते हैं ना, उनको जब जब टाइम मिलता है वो चक्कर काटेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, कुछ कुछ करेंगे, मतलब वो फिजिकली फिट रहते हैं। तो अगर मुझे खुद को फिट रखना है तो मैं आज आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज सिखाऊंगी एंड ऑफ द सेशन। वो एक्सरसाइज आप करना, और फिर कल आप सामने से करेंगे। रियली बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत एनर्जी की महसूसता होती है। लेकिन एंड ऑफ द सेशन, फोर्थ बात, चौथे तरह के जो विचार है वो साधारण होते हैं, हमारे रेगुलर कारोबार के। माताओं को विचार चलते क्या खाना बनाना है, क्या घर में ठीक करना है, क्या राशन भरना है, ये विचार है। भाइयों को उनकी अपनी नौकरी धंधे के विचार चलते हैं, मतलब जिसके साथ मेरा रूटीन कंसर्न है। हम भाई बहन को अगर डिफाइन ना करें तो जिसके साथ मेरा रूटीन कंसर्न है, उस तरह के विचार जो चलते हैं उससे हम कहते हैं साधारण विचार। और फिर पांचवी तरह के विचार आते हैं जो हमें नहीं मालूम है, ये आप ध्यान से सुनिए। सकारात्मक विचार एनर्जी को यूज करते हैं, लेकिन एनर्जी को बढ़ाते हैं, मेंटेन करते हैं, हमारे मन की शक्ति को मेंटेन करते हैं। नेगेटिव विचार चूस लेते हैं, व्यर्थ विचार कम चूसते हैं, साधारण विचार यूज करते हैं, मेरी शक्ति को यूज करते हैं। सपोज मेरे पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से अगर मैं 10 रुपया धर्मादा के नाम लगाती हूँ तो मैंने यूज तो किया, लेकिन भविष्य के लिए मेरा जमा हो गया। उसमें से 50 रुपया मैं रोज बरोज के खर्चे में लगाती हूँ, तो मेरे पैसे तो खर्च हुए लेकिन उसका आवश्यक उपयोग हुआ क्योंकि जरूरी था। लेकिन 20 रुपया शराब पीने में, जुआ खेलने में, आजकल तो बड़े बड़े लोगों में एक फैशन है, तो वो खेलते पत्ते और उसको फैशन समझते हैं और पैसों से खेलते हैं, तो वो मेरे जो पैसे हैं वो वेस्ट है। और फिर दूसरे बच्चे हैं, उसको हमने फिर ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ये सब किया, नेगेटिव यूज। तो 40 रुपये मेरे नेगेटिव और वेस्ट में गए, जिसका कोई मीनिंग नहीं। 50 रुपये रोज बरोज की एनर्जी में गए, 10 रुपया जो मैंने लगाया वो मेरा नेक्स्ट जन्म के लिए जमा हो गया। सेम वे पॉजिटिव थिंकिंग जमा करता है, रोज बरोज के जो विचार है वो यूज होते हैं। नेगेटिव थिंकिंग बहुत चूस लेते हैं, दिमाग को चूस लेते हैं, और व्यर्थ विचार थोड़ा चूसते हैं। लेकिन ये 100 रुपए यूज हो गए, अब क्या, कमाने तो पड़ेंगे ना। तो कमाने के लिए एक पांचवें तरह के विचार है जिसको कहते हैं एलिवेटेड थिंकिंग। हिंदी में उसको कहेंगे अध्यात्म चिंतन। अध्यात्म अर्थात आत्मा का चिंतन, आत्मा के पिता परमात्मा का चिंतन। ये मेरी अंदर की शक्ति को जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। इट चार्ज मी, ये मेरी शक्ति को चार्ज करते हैं। मुझे दिल से इच्छा है कि मैं शांत रहूं, मुझे दिल से इच्छा है मैं किसी से नफरत नहीं करूं, मैं दिल से चाहती हूँ मैं सबको प्यार करूं, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ, गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाती हूँ, बददुआ निकल जाती है, उसके लिए नफरत हो जाती है। होता है ना, सबको ये अनुभव है ना। कहीं ना कहीं चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि वो शक्ति नहीं है।
चाहते हैं कि पालक खा के, बीटरूट खा के मैं एनीमिक हूं तो मेरी हीमोग्लोबिन को बढ़ाऊं, लेकिन मेरी बॉडी बीटरूट को, पालक को डाइजेस्ट नहीं करती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मेरी डाइजेस्ट सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। सेम वे अध्यात्म चिंतन क्या करता है? पॉजिटिव चिंतन करने की एनर्जी को जनरेट करता है। क्लियर हुआ? और ये अध्यात्म चिंतन ही राजयोग मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है। राजयोग मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप मतलब ही मनन चिंतन। तो हमें ये मनन चिंतन करना है। अब पहला मनन चिंतन क्या करना है? कल मैंने आपको शुरू तो करवा दिया है। पहला, मैं एक आत्मा हूं। कुछ को सेंटेंस आप लिख लीजिए। मैं एक आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और इसके आगे है जो मेरी रियल क्वालिटी है। हाँ, मेरी रियल क्वालिटी क्या है? शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, गुण, सुख। ये मेरी रियल क्वालिटी है। आप कहेंगे हम कैसे बिलीव करें ये हमारी रियल क्वालिटी है? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, आप खुद से पूछना, फिर आप एक्सेप्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो आप गुजराती हैं और आप विदेश गए 15 दिन, महीने के लिए घूमने के लिए, और वहां पर आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। उसमें अगर आपको एक गुजराती मिल जाता है, क्या फीलिंग आती है? हाँ तो આપણા છે, वाह वाह, चलो મળી ગયા, આપણું કોઈ लागे છે, फीलिंग आती है कि नहीं? क्योंकि हम कंफर्ट फील करते हैं, हमारा राज्य में है। अगर वो यहाँ पड़ोसी होगा तो भी देखेंगे नहीं, लेकिन विदेश में वो मित्र बन जाता है, क्योंकि कोई गुजराती नहीं है, हम 2 ही गुजराती है ना, तो वहां पर वो मित्र बन जाता है। सेम वे जिस जो मेरा है उसमें मैं कंफर्ट हूँ, याद रखिए। जो मेरी नेचुरल नेचर है उसमें मैं कंफर्ट हूँ। उदाहरण के तौर पर अगर आपको मैं बोलूं आप 15 मिनट कांस्टेंट रोए, चैलेंज देती हूँ, बस रोना है 15 मिनट। किसी को चैलेंज देती हूँ 15 मिनट नॉन स्टॉप गुस्सा करना है, किसी को चैलेंज देती हूँ 15 मिनट नॉन स्टॉप मारपीट करनी है, और किसी को कहती हूँ 15 मिनट आराम से बैठो, शांति से बातें करो। किसमें कंफर्ट है? चौथे में जिसमें शांति से बातें करनी है। बाकी सब में क्या लगता है? थक जाते हैं, नेचुरल नहीं है। हा? तो शांति मेरी क्वालिटी है, इसीलिए मैं शांति में कंफर्ट हूँ। दूसरा, प्यार, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। कैसे मानो मैं प्रेम हूँ? आप मेरे को सॉफ्ट में देख रहे हैं, मैं भी आपको ऐसे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की फीलिंग को कैच कर रहे हैं। अगर किसी को देख के हमारा मुंह बिगड़ जाए तो उसको लगेगा छोड़ो भाई, लेफ्ट कर दो इस ग्रुप को। हाँ? लेकिन अगर हम प्यार से सबको हेलो हेलो कर रहे हैं तो क्या होगा? इवन वेबिनार रूम में भी क्या हो रहा है, जूम रूम में भी सबकी दिल होती है, हाँ बैठे। प्यार में हम कंफर्ट फील करते हैं। प्यार नहीं बोलते, अगर तेरा साथ है तो, एक बहुत सुंदर फिल्मी गीत है, तेरा साथ है तो अंधेरे में भी रोशनी है ना वो गीत। तो प्यार में अगर इंसान सब कुछ कुर्बान कर सकता है, वो चीज अलग है कि आज प्यार का रूप वासना ने ले लिया है, प्यार का रूप मोह ने ले लिया है, वो अलग चीज है, वो हम फिर कभी देखेंगे। लेकिन अभी मुझे क्या समझना है कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, तो इसमें मैं कंफर्ट हूं। तो मुझे दूसरा चिंतन करना है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। तीसरा, कोई एक जगह हम जाते हैं, बहुत सुंदर कलर किया हुआ है, व्हाइट है, चारों ओर नीट क्लीन है, ग्रीनरी है, सफाई है। और एक आप दूसरी जगह जाते हो, कहीं से पोपड़े निकल रहे हैं, कहीं पे गंदा गंदा पड़ा है, कहीं पे कचरा है। एक बच्चा है, बहुत गोरा है, लेकिन नाक बह रही है, बालों का ठिकाना नहीं, कपड़े भी बड़े गंदे पहने हैं,
और एक बच्चा है जो सांवला है बट साफ सुथरा है। अपने दिल से पूछो, आपको पहले एकदम नीट क्लीन प्लेस अच्छी लगती है, डर्टी प्लेस? नीट क्लीन, राइट? साफ सुथरा बच्चा पसंद है, डर्टी बच्चा? साफ सुथरा। आत्मा को सफाई पसंद है, शुद्धता पसंद है। इसीलिए मैं आत्मा प्रेम पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का मतलब ही होता है मैं शुद्ध स्वरूप हूं। मुझे शुद्धता को फील करना है। मैं शुद्धता स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। चौथा, मैं आपको 2 ग्रुप देती हूँ। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक ग्रुप ऐसा है जिसमें अंताक्षरी चल रही है, और एक ग्रुप ऐसा है जिसमें हौजी खेली जा रही है। तो एक ग्रुप ऐसा है जिसमें डिबेट चल रही है। सच सच बोलो, आपको कौन सी ग्रुप में जुड़ना पसंद आएगा? डिबेट वाले, लड़ना झगड़ना, या अंताक्षरी और हौजी? ऑफ कोर्स अंताक्षरी या हौजी, जिसमें आनंद है। हम आनंद में कंफर्ट है। तो मेरा चौथा गुण क्या है? मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। फिर आता है 5वां, सुख। हाँ, आत्मा को 4 तरह के सुख चाहिए। पहला सुख बोलते हैं पहलू सुखते जाते नरिया, तन की तंदुरुस्ती चाहिए कि नहीं? तन की तंदुरुस्ती। तो पहला सुख तन का, दूसरा मन का। अब कोई टॉर्चर नहीं पसंद है, खुद बहुत सोच करते वो पसंद नहीं आता। अगर मैं सेंसिटिव हूं तो मैं खुद से ही दुखी हूँ। मैं स्वीकार भी करती हूँ कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, लेकिन खुद ही खुद के संकल्पों से हम हार जाते हैं। थॉट्स से, संकल्प का मतलब होता है थॉट्स। खुद ही खुद की सोच से, विचार से हम हार जाते हैं। तो मन का सुख। फिर है धन। गरीबी किसी को नहीं पसंद, एटलीस्ट अपनी छत, रोटी, कपड़ा, मकान जरूर चाहिए, है ना? तो आत्मा सुख में कंफर्ट है। लेकिन याद रखिए, सुख मेरे अंदर है। कई बार आपने फील किया होगा, बहुत बड़े बंगले में जाने के बाद भी आपको लगेगा यहाँ ज्यादा नहीं रहना है। और कई जगह ऐसा भी होगा, छोटे से 2 रूम है लेकिन उनके अंदर प्यार और सुख इतना है कि हमें वहां 2 दिन रखना भी पसंद है। आत्मा को सुख चाहिए, अपनापन चाहिए। तो 5वां है मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। फिर आता है मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। राजयोग मेडिटेशन की प्राप्ति ही है शक्ति। यहाँ फिजिकल एनर्जी की बात नहीं है। फिजिकल एनर्जी के लिए चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब खाना, आहार, प्रॉपर स्लीप, नींद चाहिए जिसको कहते हैं न्यूट्रिशन, स्लीप एंड एक्सरसाइज, और तीसरा कसरत चाहिए। सेम वे आत्मा को सशक्त बनाने के लिए हमें मन को भी ये 3 भोजन देने पड़ते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन, रोज अच्छे विचारों का भोजन, चाहे मैं पढ़कर लूं चाहे मैं सुनकर लूं, रोज आत्मा को अच्छे विचारों का भोजन चाहिए। दूसरा एक्सरसाइज, जो मैंने अच्छे विचार लिए हैं उसको मुझे चर्निंग करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, उसको बार बार सोचना पड़ेगा। हाँ, आप सबने गाय को देखा होगा, खाना खा लेती है, फिर उसके बाद क्या होता है? उगारती है, जुगाली करती है। जब देखो तब उसका मुंह ऐसा देखो चलता ही रहता है। तो सेम वे हमने कुछ सोचा, उसका चिंतन करें। मैंने आपको क्यों लिखने के लिए दिया था? इसी बहाने आप कुछ रिवाइज करेंगे तो मन में शक्ति आएगी ना। बाकी तो आप यूट्यूब पे भी सुन सकते, फिर भी आपने इधर क्यों ज्वाइंट हुआ? कुछ नवीनता मिले, कुछ हम नया करें। तो ये लिखने से क्या होता है? शक्ति मिलती है, आत्मा सशक्त बनती है। मन सशक्त मतलब आत्मा सशक्त। फिर तीसरा स्लीप, नींद चाहिए। आत्मा का आराम है मेडिटेशन। मेडिटेशन से भी अच्छा शब्द है परमात्मा की याद।
हम जब उस परमात्मा को याद करते हैं तो उसकी गोदी में आत्मा को आराम मिलता है। वो मैं आपको कल बताऊंगी कैसे उस परमात्मा को याद करना है, कैसे उस परमात्मा को जानना है, कैसे उस पिता के बारे में मुझे अंदर से क्लियर होना है, कैसे मेरी अलग अलग बिलीफ है उससे मुझे बाहर आना है, वो मैं आपको कल बताऊंगी। क्लियर हुआ? तो छठा स्वरूप है मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। छठी क्वालिटी क्या है? मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सातवां, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान का मतलब होता है समझ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हमने आपको 10 विचार दे दिए। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। इस देह के अंदर 2 ब्रह्मांड के बीच प्रकृति में मेरा निवास स्थान है। इस देह को चलाने वाली मैं मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कार मेरे बच्चे मेरे एम्प्लॉइज है। मेरी आदत मेरे पे हावी नहीं हो सकती। लेसन बाद में लेंगे। फिर मेरी ओरिजिनल क्वालिटीज, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं गुण स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो इन क्वालिटीज को मुझे बार बार चिंतन में लाना है। तो ये हो गई मेरी 7 क्वालिटीज। तो अब आपको 5वें तरह के विचार आ गए, अध्यात्म चिंतन। अब मेडिटेशन में क्या होता है? मन की पूरी प्रोसेस को हमने आज समझ लिया। कितने टाइप के विचार, किस विचार में एनर्जी डिप्लीट होती है, किस विचार में एनर्जी जनरेट होती है, किस विचार से हमारी एनर्जी भविष्य के लिए इन्वेस्ट हो जाती है, ये सब हमने समझ लिया। अब इस विचार में बाधा रूप कौन बनेगा? मेरा संस्कार, मेरी आदतें। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी बुद्धि को बहुत अच्छी तरह से इन बातों में लाना पड़ेगा। मेरी बुद्धि में इन बातों को ग्रहण करना पड़ेगा। बुद्धि अर्थात मेरी निर्णय शक्ति, मेरी डिसीजन पावर। बुद्धि के पास तर्क शक्ति है। मुख्य 2 बच्चे, मन आत्मा का नाबालिग बच्चा है, बुद्धि आत्मा का समझदार बच्चा है। अगर आप बुद्धि को ट्रेन करेंगे तो मन उसके पीछे पीछे चलेगा। लेकिन बुद्धि के कुछ शत्रु है। पहला शत्रु लगाव। जहां मेरा लगाव है वही मेरे विचार चलते हैं। वो लगाव मेरा मोबाइल के साथ हो सकता है, वो लगाव मेरा व्यक्ति के साथ हो सकता है, वो लगाव सोशल जो मीडिया है उसकी आदत के साथ हो सकता है, वो लगाव वर्तमान रामायण या महाभारत के साथ हो सकता है। जहां पर मेरा लगाव है वहां पर मेरा चिंतन चलेगा। क्लियर हुआ? फिर दूसरा शत्रु दबाव। जब हम दबाव में होते हैं तब भी हम निर्णय सही नहीं ले पाते हैं। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे दबाव को मुझे दूर करना पड़ेगा। किसी का मेंटल टॉर्चर, कोई परिस्थिति के दबाव में आ जाना। तो जब हम दबाव में होते हैं तो हम धीरे 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 डल हो जाते हैं। तो जितना जितना आप ये अभ्यास करेंगे ना, इनिशियली लिखते जाओ, बोलते जाओ, सोचते जाओ, धीरे धीरे इस तरह के दबाव से आप ऊपर आते जाओगे। और जितना जितना हम इन दबाव से ऊपर आते जाते हैं हम रिलैक्स होते हैं। लगाव से ऊपर आना, दबाव से ऊपर आना। तीसरा प्रभाव। जब कोई परिस्थिति का प्रभाव मेरे पे पड़ता है, सिचुएशन का इन्फ्लुएंस पड़ता है, तब वो मेरे पे हावी हो जाती है। और जितना वो हावी हो जाती है उतना क्या होता है? मैं उसी चिंतन में रहती हूँ। चौथा टकराव, लड़ाई। जब किसी के साथ मेरा मतभेद हो जाता है तब चिंतन उसी में ही रहता है। और इसीलिए कहा जाता है मतभेद जरूर करो, मनभेद मत करना, क्योंकि मतभेद मनभेद कराता है। क्लैरिटी मिल रही है ना? तो दबाव, लगाव, प्रभाव, टकराव, ये मेरे 4 शत्रु हैं।
मुझे मेरी बुद्धि को इन शत्रुओं से बचाना है। जितना मैं अपनी बुद्धि को इन शत्रुओं से बचाऊंगी ना क्या होगा, मेरी बुद्धि निष्पक्ष निर्णय ले पाएगी, निष्पक्ष चिंतन कर पाएगी, वो तटस्थ रहेगी। और जितनी मैं आत्मा तटस्थ रहूंगी उतना क्या होगा, मेरा मन मुझे कोऑपरेट करेगा। अब जब शुरू में आप ध्यान करने बैठेंगे, चिंतन करेंगे ना, तो गड़बड़ होगा। तो अब आपको क्या करना है, बुद्धि समझाएगी, हे मन ये क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा शांति रखो। हे मन, कुछ समय के लिए तुम्हें यही चिंतन करना है। सेल्फ कन्वर्सेशन करके हम मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप करेंगे, और वो है थिंकिंग, मनन चिंतन। चिंतन करके पहले इस मन रूपी धरनी को, बुद्धि रूपी धरनी को हमें डिगिंग, हाँ हिंदी में क्या बोलते नहीं मालूम है, डिगिंग करना है। तो डिगिंग का मतलब होता है खेड़ना, गुजराती में कहने धरती ने खेड़वी पड़े, पहला जमीन खेड़ाए પછી बीज नखाए। तो सेम वे आई हैव टू डिग माई लैंड। इनिशियली मेरी जमीन को मुझे डिग करना पड़ेगा, और जितना मैं डिग करूंगा उतना क्या होगा, अच्छे फल निकलेंगे। अब सवाल उठता है कि सिस्टर आप एक्सरसाइज की बात कर रही थी, वो क्या है। अब हम आपको एक शब्द सुनाते हैं जो हम सब सुनते हैं, और वो शब्द है अकेले आए अकेले जाना। कहां से आए थे और कहां जाना है, नहीं मालूम, राइट। आज हम उस चैप्टर को देखेंगे। तो अभी मैं आपको 3 चित्र का एक स्क्रीन शेयर होगा, मैं आपको बोलती जाऊंगी और आपको देखना कि हम कहां से आए और कहां जाना है। कहते हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम सब कलाकार हैं, लेकिन कैसे हम कलाकार हैं वो अब हमें देखना है। तो यहाँ पर एक स्क्रीन होगी, आप देखेंगे, बहुत सुंदर चित्र को देख रहे हैं आप। नीचे ब्लू कलर की एक दुनिया है, देखिए ये ब्लू कलर की जो दुनिया है वो है हमारा पृथ्वी लोक, जहां पर हम सब रहते हैं, और यहाँ पर हम सब शरीर के साथ रहते हैं। यहाँ पे जीवन है, इसको कर्म क्षेत्र भी हम कह सकते हैं। कहा जाता है कि वी आर एक्टर्स, शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात कही है, वी आर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ऑन दिस अर्थ। पृथ्वी पर हम सब एक्टर्स हैं। तो पृथ्वी रूपी रंगमंच पर माँ धरती हमारा रंगमंच है, आकाश हमारा मांडवा है, सूरज चांद सितारे उस पर रोशनी देने का काम कर रहे हैं, और बहुत सुंदर एक एटमॉस्फेयर बन रहा है, और हम सब खेल पे खेल, खेल पे खेल करते जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर आप खेल कर रहे हो और खेल करते करते आप थक जाते हो, तो आप क्या करते हो, घर में चले जाते हो कि नहीं। तो अब हमें क्या करना है, ये खेल करते करते अपने घर जाना है। आत्मा का घर अलग है, शरीर का घर अलग है। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया वो आपके शरीर का घर है, आपने कमाई करके अपने लिए जो घर बनाया वो भी आपके शरीर का घर है, लेकिन आत्मा का घर अलग है। तो इसके ऊपर आपको 3 लेयर दिख रहे हैं, जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश दिख रहे हैं। तो ये जो 3 लेयर हैं इसको कहते हैं एंजेलिक वर्ल्ड, फरिश्तों की दुनिया। यहाँ पे सब फरिश्ते हैं, यहाँ पे हमारा एक लाइट बॉडी है, और इसके भी ऊपर लाल प्रकाश की एक दुनिया है जिसको कहते हैं परम धाम। परम मतलब ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा धाम। यहाँ पर आत्माएं सितारे के मुआफिक रहती है। जिस तरह आसमान में सितारे कैसे रहते हैं, बिल्कुल टिम टिम टिमाते तारे, सेम वे इस दुनिया के अंदर भी आत्माएं टिमटिमाते तारे की तरह रहती है, और यहाँ पर आत्मा बिल्कुल शांत स्वरूप में स्थित है, क्योंकि बॉडी नहीं है, इसीलिए इसको शांति धाम कहते हैं। इंग्लिश में इसको साइलेंस वर्ल्ड कहते हैं। तो ये साइलेंस वर्ल्ड है, शांति धाम है, आत्मा का अपना घर है।
तो क्लियर हुआ। तो नीचे है पृथ्वी लोक, कर्म क्षेत्र, आवाज की दुनिया, जहां पर हम सब बहुत सुंदर ड्रामा कर रहे हैं। कोई मम्मी का ड्रामा कर रहा है, कोई पापा का कर रहा है, कोई बॉस का कर रहा है, कोई एम्प्लॉय का कर रहा है, कोई लूटने का कर रहा है, तो कोई कमाने का कर रहा है, कोई दान का कर रहा है, तो कोई छीनने का कर रहा है। वैरायटी प्लेयर्स, वैरायटी रूल। और उसके भी ऊपर फरिश्तों की दुनिया, और उसके भी ऊपर आत्मा का अपना घर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे हम इस लेसन से क्या सीखते हैं। अब आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है मेडिटेशन के अंदर। थ्रू आउट द डे चिंतन करके मन रूपी धरनी को तैयार करना है। जितना हम मन रूपी धरनी को तैयार करते जाएंगे उतना क्या होगा, धीरे 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 हमारा मन सशक्त बनेगा। फिर जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे ना तो इजी होगा बॉडी से डिटैच्ड होना, विड्रॉल होना। नहीं तो क्या होगा, जब तक मैं कराऊंगी आप मेडिटेशन कर पाएंगे, फिर खुद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लिख लिख के, बार बार सोच सोच के मन को पहले एनर्जाइज करना है, बुद्धि को भी एनर्जाइज करना है। फिर आप बैठना, शुरुआत करना 5 मिनट से, फिर धीरे धीरे 10 मिनट, फिर 15 मिनट। और शुरुआत में एक ही कोशिश करनी है, बॉडी से डिटैच्ड, देह में रहते हुए भी, मतलब शरीर में रहते हुए भी, जैसे हम अलग दुनिया में है। और वंडर की बात बताओ, आप सबको ये आता है, ये नई बात नहीं है। आप कहेंगे सिस्टर कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार आप बैठे बैठे अपने ख्यालों में खो जाते हो, फिर कोई आके आपको ऐसे ऐसे करता है, किधर है? तो बैठे बैठे आप ख्यालों में खो गए। तो जिनके ख्यालों में आप खो गए उसके साथ आपका योग लग गया, उसके साथ आपका मेडिटेशन हो गया। तो मेडिटेशन तो आपको आता ही है ना, लेकिन उस मेडिटेशन से एनर्जी जनरेट नहीं होती है, उस मेडिटेशन से शक्ति क्रिएट नहीं होती है। और ये शक्ति अलग अलग रूप में काम आएगी, सहन शक्ति के रूप में, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति के रूप में, कोई बात आने पर निर्णय करने की शक्ति के रूप में, सहयोग की शक्ति के रूप में, अलग अलग शक्ति के रूप में ये शक्ति काम आएगी। तो शक्ति क्रिएट नहीं होती। दूसरा, हमने जाने अनजाने में बहुत पाप कर दिए हैं, पता नहीं चला है, तो उस पापों की धुलाई भी नहीं होती है। पापों की धुलाई होती है जब सोल सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट होती है और पावर हाउस उसे क्लीन करता है। तो वो तो हम आपको कल सिखाएंगे कि कैसे पावर हाउस इसको क्लीन करता है। लेकिन अभी के लिए मुझे एक्सरसाइज क्या करनी है, बैठे बैठे बीच बीच में मन और बुद्धि से परम धाम जाना है। करेंगे अभी एक्सरसाइज, रेडी है? मन की एक्सरसाइज रेडी है सभी? ठीक है, ठीक से बैठेंगे। अभी हम सीधा आत्मचिंतन करेंगे। पहले वो 10 विचार जो आपको सिखाए थे, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। फील करते जाना है, सिर्फ सोचना नहीं है। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं प्रकाशित हूं। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। इस देह के अंदर दो भ्रमर के बीच प्रकृति के मध्य मेरा निवास स्थान है। मैं शांत स्वरूप हूं।
शांति मेरा स्वधर्म है। मेरी चारों ओर शांति के प्रकंपन है। मैं प्रेम स्वरूप हूं। प्रेम मेरी शक्ति है। प्रेम सबको क्षमा करना सिखाता है। मैं पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता में ही सुख और शांति है, सफाई है। मैं सुख स्वरूप हूं। मैं आनंद स्वरूप हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अब मैं इस रंगमंच पर इस शरीर को यहां छोड़कर एक सितारे की तरह उड़ रही हूं। बुद्धि के नेत्रों से सितारे को देखे, रॉकेट से भी तेज गति से मैं आसमान को क्रॉस करती हुई सूरज चांद सितारों को क्रॉस करती हुई सफेद प्रकाश की दुनिया को क्रॉस करती हुई लाल सुनहरी दुनिया में आ गई हूं। इस लाल सुनहरी दुनिया में चारों ओर शांति ही शांति है। मैं यहाँ पे शांत स्वरूप में स्थित हूँ। कुछ क्षण शांति के इस माहौल में आ जाए। शांति को अपने अंदर आने दे। मैं सितारा शांति की शक्ति से संपन्न बन रहा हूं। अब धीरे धीरे वापस रॉकेट की स्पीड से मस्तक के बीच बैठ जाए। मैं आत्मा मालिक अपनी सीट पर सेट। ऐसी प्रैक्टिस करनी है, ऐसी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस। तो बीच बीच में जब मन को काम नहीं हो, परम धाम को देखो, वापस आओ। इतना लंबा चौड़ा चिंतन नहीं आता है, कोई बात नहीं। सिंपली विजुलाइज करो लाल प्रकाश की दुनिया, मेरा घर, परम धाम, वहां जाओ फिर वापस आओ। कर सकते हैं? इजी है, कर सकते हैं? बताओ जो कर सकते हैं। हाँ,
मेडिटेशन कोर्स है ना, तो प्रैक्टिकल मेडिटेशन सीखेंगे हम सब। तो इतना करेंगे ना, करेंगे 100%। और वो होमवर्क कंटिन्यू करना है। अब दूसरा सेंटेंस देती हूँ। कल हमने होमवर्क में लिखा था मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आज एक लाइन ऐड करेंगे, मैं शांति धाम निवासी हूं। कल हमने लिखा था मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आज हम लिखेंगे मैं शांति धाम निवासी हूं। दोनों लिखना है, ये नहीं कि खाली उसको लिखा उसको नहीं लिखा। कंटिन्यू बहुत करेंगे ना। हाँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति धाम निवासी हूँ। एक बात बता दी, ये सारी प्रैक्टिस गुप्त गुप्त करना, शो मत करना। जितना गुप्त करेंगे ताकत रहेगी। मेडिटेशन का शो नहीं किया जाता, उसको गुप्त गुप्त किया जाता है। तो फिर 21 बार ये होमवर्क करना है। कौन करेगा, हाथ खड़ा करे। थैंक यू सो मच। हाँ, आप 1 घंटा ऐसे बैठते हो ना, तो मैं इतना जरूर एक्सपेक्ट करती हूँ होमवर्क रोज कीजिए। और एक्सरसाइज कौन करेगा। एक्सरसाइज भी करनी ना, बीच बीच में परम धाम जाना, फिर वापस आना, फिर जाना, फिर आना। चलते फिरते कर्म योग है ना अपना। तो मेडिटेशन कैसा है, चलते फिरते उठते बैठते। क्योंकि इस मेडिटेशन में हमें मन को एकाग्र करना है। तो कोई एक दिशा में मेरा मन एकाग्र रहे, वही मेडिटेशन है। तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते। कल कैसे आपको प्रैक्टिस कराई थी, जब खा रहे हो तो सोचो इस गाड़ी में पेट्रोल भर रहा हूँ। जब तैयार हो रहे हो तो सोचो हाँ, देह रूपी मंदिर को सजा रहा हूँ। मूर्ति हूं ना तो सजाऊंगा। कपड़े पहन रहे हो तो सोचो हाँ भाई, कंप्यूटर को अच्छा कवर तो पहनाना पड़ेगा। वैरायटी प्रैक्टिस है। और इस प्रैक्टिस को आप अंदर 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 करते जाएंगे तो शक्ति बढ़ती जाएगी। कल हम देखेंगे आज का लेसन, टाइम से पूरा भी करना है। लेकिन कल हम देखेंगे कि कई बार ऐसा है कि हम चाहते हैं लेकिन हमारी आदतों के वश है। मन बहुत भागता रहता है। तो उस मन को कंट्रोल करने के लिए, उस मन को दबाना नहीं है बट चलाना है। तो उस मन को चलाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी हम कैसे लाएं, और उसके लिए हमें उस परम शक्ति के साथ बुद्धि को, योग को जोड़ना पड़ेगा। तो कल हम समझेंगे मैं आत्मा, मैं सोल कैसे मेरे पिता के साथ कनेक्ट होके उनसे मैं शक्तियों को भरूं। लेकिन उसके लिए वो कौन है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन। क्योंकि आज तक हमने सब जगह क्या सुना, अपने अपने इष्ट देव को याद करो। अरे गॉड तो एक ही होता है। इष्ट देव इष्ट देवी अलग हो सकती है, लेकिन गॉड तो एक ही होता है ना। तो आत्मा उस परमात्मा को, ईश्वर को, प्रभु को जब मिलेगी, उसको पहचानेगी, उसके साथ बुद्धि का योग जोड़ेगी, तब उसमें शक्ति आएगी। तो ठीक है, तो ये होमवर्क भी करना और ये भी करना। अभी सब ऐसे याद करो, कब से बैठे हो ना। हाँ, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे ऐसे करो, ताकि आप थोड़े फ्रेश हो जाओ। हाँ, अच्छे से ताली भी बजाओ। हाँ, तो थोड़े फ्रेश रहेंगे। हाँ, नहीं तो ब्रेन डेड हो जाता है ना। ब्रेन फिर डेड हो जाएगा, तो ब्रेन को डेड नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। कल मिलेंगे प्रैक्टिस के साथ, होम के साथ। हाँ, एक गीत बजेगा, आप लोग साइलेंस करते रहेंगे। ठीक है, सीधा लेफ्ट नहीं कीजिएगा। उस गीत के शब्दों को समझिए कि सोच का प्रभाव मेरे पे क्या पड़ता है। ठीक है, 5 मिनट और है, अब गीत सुनिएगा।
का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।